Hello students. This is our session of Kuch Khas Hai, where we are taking the doubts of alcohols, phenols, ethers. We have already done a lot of doubt solving sessions in alcohols, phenols, ether. I'm just proceeding with two more questions which I planned up to be discussed in this video. Let us see. The question one is phenol on treatment with carbon dioxide. जब आप फिनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, अब जैसे अगर हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर की तैयारी अच्छे से हो गई है, पढ़ाई हो गई है, तो जैसे ही आप देखोगे फिनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, NaOH फटाक से कोल्बेज रिएक्शन आपको याद आ जाएगा, जहां पर फिनॉल इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड इन अल्कलाइन मीडियम। तो ये कोल्बे रिएक्शन का रिएक्टेंट और रिएजेंट दिया हुआ है। फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, फर्दर प्रूव हो गया कोल्बे ही है, कोल्बेज रिएक्शन ही है। X on treatment with acetic anhydride, ये जो X मिला कोल्बे का प्रोडक्ट हम सबको पता है, कोल्बे रिएक्शन का प्रोडक्ट है सैलिसिलिक एसिड। रिएक्शन लिख के देख लेंगे बाद में, लेकिन जब एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट सॉल्व करने आना चाहिए। अगर हमें याद है फिनॉल with carbon dioxide in alkaline medium followed by acidification is none other than Kolbe's reaction, हो गया ना। salicylic acid is X salicylic acid है, यहाँ तक तो समझ गया बच्चों, X salicylic acid है, correct। अब होता है X on treatment with acetic anhydride। ये अल्कोहल फिनॉल ईथर में नहीं है, ऑफिशियली नहीं है टेक्स्ट बुक में अल्कोहल फिनॉल ईथर में। ये कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में है, पर हम लोगों ने ये अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ा है पेज 119 आवर नोट्स, जहां हमने फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड बना के सैलिसिलिक एसिड से हमने ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, मिथाइल सैलिसिलेट, सेलॉल, फिनाइल सैलिसिलेट, aspirin, this is aspirin. Salicylic acid on treatment with acetic anhydride in presence of catalytic amount of H2SO4 produces aspirin. Officially textbooks में ये chemistry in everyday life में है। So phenol on treatment with carbon dioxide, I am writing the reaction. This is a molecule of phenol which I take. Phenol, also called hydroxybenzene or benzenol, also called carbolic acid. This is treated with carbon dioxide in NaOH, carbon dioxide in alkaline medium. This is an example of electrophilic substitution of benzene. We will be getting OH, CONA। वैसे तो ये भी Na हो जाएगा, बट ठीक है, अभी एंट्रेंस चल रहा है तो इतना भी हमें वो डिटेल में जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। काम की चीज करते हैं, एंट्रेंस की बात हो रही है, काम का चीज करते हैं, बहुत ज्यादा डिविएट नहीं होते, उससे कुछ फायदा नहीं होगा हमें। सो वी गेट सैलिसिलिक एसिड, that is 2-hydroxybenzoic acid. So we get 2-hydroxybenzoic acid, that is salicylic acid, मिल गया है। So children, we have got salicylic acid, यहाँ तक समझ में आया। फिनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड डालूंगी और अगर अल्कलाइन मीडियम होगा फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन तो सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। This is Kolbe's reaction.
अब आगे बढ़ते हैं। वो आप कई लोग, जब मैं कोल्बे बोलती हूँ, आप कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से कंफ्यूज हो जाते हो। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में अल्केन बनता है, वो इलेक्ट्रोलिसिस है, ये कोल्बेस रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है ये। Now this is treated with acetic anhydride in presence of H2SO4. So I am writing acetic anhydride. This is the structure of acetic anhydride in H2SO4. Understood है? यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड ने लिखा तो भी ठीक नहीं, चलो लिख देते हैं, it hardly matters. Okay. अब acetic anhydride is a derivative of acid. Acid डेरिवेटिव ऑफ एसिड ना, कुछ ट्रिक बता रही हूँ, देखो एंट्रेंस के लिए ट्रिक्स की भी बहुत जरूरत होती है। अब क्या होगा, H विल बी रिप्लेस बाय एसिटाइल ग्रुप। सवाल है ये H भी एसिडिक है, ये H भी एसिडिक है, हु विल रिएक्ट? दिस इज ऑलरेडी अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कार्बोक्सिल से रिएक्ट नहीं करेगा। कार्बोक्सिल एसिड डेरिवेटिव और एक कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, ये फिनोलिक H को रिप्लेस करेगा। ये इस तरह से देखो, ये एसिटिक एसिड बाय प्रोडक्ट मिल गया, ये मैं इधर लिख देती हूँ, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड बाय प्रोडक्ट मिल गया, एंड द प्रोडक्ट इज nothing happens to carboxyl group because carboxyl will not react with acid anhydride which is also a carboxylic acid derivative. ध्यान रखने के लिए, नहीं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होगा भाई, फिनॉल के OH का H निकाल के उधर एसिटिल ग्रुप लगा दें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का H निकाल के उधर हम एसिटाइल ग्रुप लगा दें। तो O, तो फिनॉल का the hydrogen atom of phenol is replaced by an acetyl group and this is nothing but 2 hydroxy से हो गया acetoxy, so we got 2-acetoxy benzoic acid which is also called aspirin. So this is how we get aspirin. So इतने तक तो समझ गया है। Now we see the next question. Phenol reacts with methyl chloroformate. कई लोग इधर ही अटक जाएंगे, ये मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट कौन है भाई? Many people will get atcofied here only. मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, इधर ही अटक गए। आगे रिएक्शन क्या होगा? यही स्ट्रक्चर अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा घबराने का नहीं है। एग्जाम में सबसे मेन क्या है? घबराने का नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस गया तो गए। फिर सोचो ना, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, एक एक करके तोड़ते हैं ना कड़ी को। फॉर्मेट क्या होता है? HCOO, फॉर्मेट। मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, पहला अल्काइल वो जो O से अटैच्ड है, बहुत बार हमने किया। क्लोरोफॉर्मेट यानी यहाँ पर H नहीं है, इस H की जगह Cl है, हो गया। फिनॉल रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। पहले मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट तो बनाए कि भाई ये किससे रिएक्ट करने वाला है? फिनॉल हमारा। सो फिनॉल रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ये भी अल्कलाइन मीडियम है और हमें A मिलता है। तो सबसे पहले बनाते हैं फिनॉल, बाकी बाद में सोचेंगे, एक एक करके कड़ी तोड़ेंगे। फिनॉल प्लस methyl chloroformate, so this is what I get. फिनॉल विद मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ठीक है, यहां तक समझा। मैंने मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट कैसे बनाया? पहले मैंने फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट के ओ में मुझे मिथाइल फॉर्मेट, तो वहां छतरी लगा दिया, और क्लोरो है मतलब हाइड्रोजन ऑफ द फॉर्मिल पार्ट इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। सो फिनॉल विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट इन अल्कलाइन मीडियम। नाउ द थिंग इज वेरी क्लियर, इतना तो सभी समझ सकते हैं क्या हो सकता है यहाँ। अब ये गया, so we will get
O और बाकी के पार्ट में ये लगा दिया COO छतरी, ठीक है, प्लस बाय प्रोडक्ट इज HCl। यहां तक पहुंचे टू फॉर्म द प्रोडक्ट ए तक पहुंच गए हम सही सलामत, ए तक पहुंच गए। ओके, तो ये है हमारा, लिख देते हैं यहां पर ए रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, इसमें ब्रोमीन डालते हैं। अब बस एक चीज आनी चाहिए, वही पेज 953, क्या है वो पेज? वो ये बताएगा ये ऑर्थो डायरेक्टर है, पैरा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर है। तो वहां हमने ग्रुप्स पढ़े हैं। दिस इज हैविंग अ लोन पेयर, तो ऐसे भी पता है all those which have lone pair will donate the lone pair, they are ERG, I mean electron releasing group, or I can say they are EDG, electron donating group। और जो electron releasing group है या electron donating group है, electron releasing group या electron donating group will be ortho and para director। Any electron releasing group or the electron donating group will be ortho and para director, and this has been done many times। And anyone who is EWG, electron withdrawing group, negative inductive effect है उसका, will be meta director। और ऐसे ग्रुप के पास लोन पेयर नहीं होगा। भाई लोन पेयर होगा तो फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो और क्यों लेगा, डोनर हो जाएगा ना वो। तो डोनर्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। दिस इज अ डोनर, सो दिस विल बी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। सो ब्रोमीन कैन गेट अटैच्ड टू द ऑर्थो पोजीशन as well as the para position। मैंने बोला ऑर्थो एंड पैरा, लेकिन जाके मैंने लगा दिया ब्रोमीन पैरा पे, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था, आपके दिमाग में भी बिल्कुल वही चल रहा है कि मेजर इज पैरा प्रोडक्ट एक्सेप्ट इन नाइट्रो। नाइट्रो में ऑर्थो, नाइट्रो मेजर है। क्यों? वो बहुत 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 बार हो चुका है, ठीक है। तो आप ही बोलना शुरू कर दोगे, अब मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। एंड देयर विल बी अ माइनर प्रोडक्ट माय डियर बच्चा पार्टी, and the minor product will be the ortho derivative here। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, उन लोग ने ऑप्शंस क्या दिए हमको। ओके, ओके, तो पैरा दिया है हमें इंडिविजुअली पैरा दिया है। So A is this and B is this। So small doubt solving session, just did 2 questions। We will meet again in our next video where I'll be taking more number of doubts। I think around 6 or 7 doubts are pending now, good questions। Some of these questions which I am discussing are from past JEE papers, maybe the 2018 paper or 2019 paper। When you take out the paper, you'll realize that। Anyway, bye bye, take care, see ya, love and blessings to all of you, take care।